पे पूरे झारखंड की हर एक मुद्दा को उन्होंने बखूबी तरीका से हमारे माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो जी रखते हैं। और कभी-कभी ऐसा भी आ जाता है कि हमारे जो माननीय मंत्री महोदय लोग हैं, उनसे भी इनकी बहस होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति न्यूज और हमारे साथ हैं जेएलके महिला मोर्चा के केंद्र दमयंती मुंडा जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। दीदी जोहार। जोहार, आपके सभी दर्शक को जोहार, प्रणाम। एकमात्र विधायक जो विस्थापन को लेकर लगातार सदन में सड़क में आवाज उठाते आ रहे थे, जो कि एक दिन सदन के अंदर मंत्री महोदय के साथ नोकझोंक भी हुआ, फिर सदन के 5 दिन बाद ही विस्थापन आयोग का गठन किया गया, जिसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय विधायक जी को याद करती हूँ कि इन्होंने जब से विधानसभा गए हैं बहुत कम समय में, उनको बहुत कम ही टाइम मिलता है, लेकिन उसी टाइम पे पूरे झारखंड की हर एक मुद्दा को उन्होंने बखूबी तरीका से हमारे माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो जी रखते हैं। और कभी-कभी ऐसा भी आ जाता है कि हमारे जो माननीय मंत्री महोदय लोग हैं, उनसे भी इनकी बहस होती है। और जो कैबिनेट की बैठक थी अंतिम, उसमें भी हमारे जो भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरुवा जी है, उनसे भी थोड़ा सा इसी मुद्दा को लेकर के पुनर्वास विस्थापित गठन किस तरह से किया जाए, इसको लेकर के जो है कि बहस हुई थी कि कब तक हम लोग का ये बन सकता है। जैसे आने वाला शीतकालीन सत्र में होगा, अभी तो मानसून सत्र चल रहा था, इसको लेकर के, लेकिन उन्होंने आज या कल इस तरह से सवाल कर रहे थे। तो उनका कहना था मंत्री जी का कि आने वाले शीतकालीन सत्र तक जो है कि विस्थापित आयोग का गठन होगा, पुनर्वास का इस तरह हम लोग आयोग बनाएंगे। और माननीय मंत्री हमारे मुख्यमंत्री जी हो और जितने भी सदन में उपस्थित हैं सभी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस तरह का हम लोग का विस्थापित पुनर्वास गठन आयोग का जो है कि गठन किए और आयोग बनाने का जो प्रस्ताव। आप लोग जो जेएलके टीम पूरा विस्थापन को लेकर सड़क में हर समय आंदोलन करते हुए दिखाई दे रहे थे, तो अभी जो इसका गठन हो गया था, अभी क्या करेंगे? देखिए, जिस तरह से आयोग गठन किया गया, ये देखिए ये पहला नहीं है। राज्य अलग होने के बाद से बहुत सारा आयोग बना, तो ऐसा भी नहीं है कि आयोग बन गया है। सरकार को भी और हमारे माननीय विधायक जी को हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। लेकिन हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि आयोग जिस तरह से, जिस उम्मीद से बना, हमारे बीच में खुशी है, लेकिन हमारा राज्य अलग होने के बाद से बहुत सारा आयोग बना, लेकिन हम चाहेंगे कि ये जो है कि कागजी रूप में ना हो। जो भी आयोग में नियमित जो कार्य होंगे पूरी तरह से पारदर्शिता रूप में हो और बहुत सारा योजना हो। चाहे ऐसे भी झारखंड में बहुत सारे मुद्दे योजना आते हैं जो कागजी कार्रवाई में हो जाते हैं, धरातल में दिखते नहीं है। कभी कभी सड़क की योजना को देखिए, कागज में तो फाइनल दिखता है लेकिन धरातल में नहीं दिखता है। कभी राशन पेंशन बहुत सारा है, कितना लोगों का हो गया, इतना का स्वीकृति मिल गया, लेकिन धरातल में देखा जाए तो नहीं आता है। तो हम चाहेंगे कि ये पारदर्शिता रूप में धरातल में दिखे, ताकि, और चाहेंगे कि सरकार को, जैसे विस्थापित जो लोग हुए हैं उन पे सिर्फ आर्थिक की परेशानी नहीं होती है। जैसे कहीं से कोई अगर पलायन करते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, तो उनकी धार्मिक सांस्कृतिक जो अस्मिता है, ये सब में भी कहीं ना कहीं बदलाव आ जाता है। जैसे आज करम पूजा का दिन है। करम पूजा सिर्फ हम लोग कहीं भी जाकर करम डाली को गाड़ने से ही नहीं है। करम पूजा हम लोग किसी नदी या तालाब से हम लोग बालू उठाते हैं, वहां से लाते हैं, यानी नदी तालाब से भी हमारा रिश्ता है। जंगल से पूजा के लिए फूल लाया जाता है, जैसे पत्ता, बेलपत्र हो गया और कुछ कुछ घास सबको लाते हैं। तो हम लोग का आस्था जो है कि पहाड़ से भी है। पहाड़, फिर से खेत वगैरह, खेत से भी धान का बीज लाते हैं। यानी कि हमारी जो है सिर्फ जमीन हमारा खाने पीने का जरिया ही नहीं, ये जगह, जल जंगल जमीन जो है कि हम लोग का पहचान के साथ हमारा संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमारा अस्मिता से जुड़ा हुआ है। यानी इन सब का भी ख्याल को रखा जाए। और सरकार अगर ये आयोग को बनाती है तो सरकार के ऊपर ही जवाबदेही होनी चाहिए कि जो भी विस्थापित लोग हुए हैं उनको हम किस तरह से लाभ दें जो कि धरातल में दिखे, और अगर लाभ नहीं पहुंचता है तो इसका जवाबदेही सरकार स्वयं को ले और उसको सही सलामत लाभ पहुंचाने का काम करे। क्योंकि देखिए, हम लोग का जो आंदोलन हुआ जेबीकेएसएस का, भाषा, संस्कृति सबको लेकर के ही होते रहा। और झारखंड में जब जब गलत हुआ है, जब जैसे मान लेते हैं कभी पेपर लीक का मामला हो, चाहे नौकरी बाहर के लोगों को ज्यादा मिलना हो, तो हमारा टीम जब संगठन था उसके बाद पार्टी बन गया है। लेकिन हम लोग का लड़ाई जो है कि राज्य सरकार अगर गलत किए तो उनके खिलाफ में हमेशा से लड़ाई जारी रहा है। इसलिए परिणाम इस बार जो जेपीएससी का रिजल्ट आया, उस समय भी हम लोग को रिजल्ट जो है कि संतोषजनक हम लोग देखे। क्षेत्र के बहुत सारे एसटी, एससी, ओबीसी, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हैं जो सामान्य परिवार से हैं, उन लोग का भी रिजल्ट हम लोग को देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन और हम लोग का पार्टी जो है कि हमेशा से सरकार
के ऊपर दबाव रहती है कि आप चाहे ना चाहे लेकिन सही तरीका से झारखंड को सही दिशा में लेकर के आइए। इसको लेकर के हमेशा से आंदोलनरत रहा है। अभी तक हम लोग का जो आंदोलन था सड़क में करते थे, मैदान में करते थे, घेराव करते थे, विधानसभा घेराव चाहे धरना प्रदर्शन दिस डेट करके हम लोग करते थे। लेकिन झारखंड की जनता जनमानस हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो झारखंड के हित में जो लड़ाई लड़ा गया, इसको लेकर के लोगों का विश्वास आस्था हमारे प्रति, हमारे पार्टी के प्रति रहा। उसी का परिणाम है कि हमारा जो लड़ाई सड़क में लड़ रहे थे उसमें से एक सदन में हम लोग का विधायक जी पहुंच गए हैं। और विधायक जी पहुंचे तो ये सिर्फ एक मुद्दा पे नहीं, झारखंड की हर एक चीज को, भाषा संस्कृति से लेकर के बच्चों का, स्टूडेंट का अगर पेपर लीक, पढ़ाई, नौकरी, रोजगार, हर एक चीजों को लेकर के विधानसभा में कम समय में बारीकी से बातों को रखते हैं। और उसी का परिणाम हमें देखने को मिल रहा है कि हमारा विधायक जी का सिर्फ 2 सत्र चला है। एक विशेष सत्र था, अब दूसरा मानसून सत्र है। इसी दूसरा सत्र में इनका बात को जो है कि हमारे झारखंड का जो उच्च स्तरीय हम लोग का कैबिनेट है, वहां से इसको मंजूरी मिल गई है, प्रस्ताव को जो है कि पास किया गया है। तो हम लोग को उम्मीद है कि आने वाले 5 सालों में बहुत सारे ऐसे हर समाज के, हर वर्ग के विधानसभा में बातों को रखेंगे और सरकार भी कहीं ना कहीं इनकी बातों को जानेंगे कि ये वास्तविक में झारखंड हित की बातों को रखते हैं विधानसभा में, और वो भी बाध्य हो जाएंगे इनकी बातों को प्रस्ताव पारित करने के लिए। तो हम धन्यवाद देते हैं विधायक जी को और सरकार। विस्थापित भाइयों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश रहेगा आपका? देखिए, विस्थापित भाइयों को अभी तो शुभ संदेश आया है, लेकिन जब तक ये संदेश, जैसे कि देखिए एक बार भी जैसे 2024 का चुनाव से पहले एक बार 32 का खतियन पारित हो गया बोल के आभार यात्रा भी निकाला गया था। इस तरह इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि ये पूर्णतः, लेकिन मंजूरी मिल गई है, प्रस्ताव पारित किया गया है। थोड़ा बहुत खुशी का माहौल तो है कि हाँ चलिए हमारा माननीय विधायक जी इस बात को उठाए और सरकार अगला सत्र आने से पहले ही 4-5 दिन के बाद जो है कि इसको प्रस्ताव मंजूरी मिल गया है। लेकिन धरातल में जब तक ये सही तरीका से ना हो तब तक कैसे कहा जा सकता है। इसलिए चाहेंगे कि खुशी का तो माहौल है, लेकिन सरकार से हम आग्रह भी करते हैं, आप जितनी खुशी हमारे जो विस्थापित लोगों का चेहरा में देख, जो आप आयोग बनाए हैं उसको लेकर के जितनी जल्दी पहल की है, चाहें कि इस काम को शीघ्र से होते हुए पारदर्शिता रूप में काम हो और कागजी कार्रवाई में नहीं, धरातल में देखने को मिले। देखा जाए तो झारखंड का विकास जो है झारखंडी को उजाड़ के किया जाता है। हम लोग इस तरह का उदाहरण हम लोग बहुत जगह देखे हैं, चाहे वो चांडिल डैम हो, डिमना डैम हो, मैथन डैम हो, या फिर कोई उद्योग हो, टाटा, उषा मार्टिन, चाहे कोई भी हम लोग का धुरवा, जितना भी प्लांट फैक्ट्री बना है, चाहे तो माइनिंग का क्षेत्र में जाइए या कोई भी विकास का काम अगर कर रहे हैं तो झारखंडी को पहले उजाड़ा जाता है। जैसे अभी रिम्स 2 का मामला ही आप लोग देख लीजिए, पूरी तरह जिस तरह से लहलहाता खेत है, इसी प्रकार आपका खेतों के बीच में उस जमीन पे रिम्स 2 बनने का बात आ रहा है। यानी अगर झारखंड का विकास करना ही है तो पहले झारखंडी को उजाड़िए। और हम लोग का झारखंडियों का, आदिवासी मूलवासी सभी कोई का जमीन से जुड़ा हुआ ही हम लोग का पहचान है। जमीन है तो ही हम लोग का रीति रिवाज, हर एक चीज, जैसे यहाँ का पर्व त्योहार हो, चाहे सरहुल करे, चाहे कोई भी त्योहार कर जी, तो हम लोग का खेतों से, तालाब, नदी से, जंगल, पहाड़ से रिश्ता है, नाता है। तो आज तक हम लोग देखते आए हैं कि झारखंडी को उजाड़ते हैं, तब जा करके उस जगह पे माइनिंग हो, चाहे कंपनी बैठे, चाहे कुछ भी। तो इसी सब का मुद्दा को लेकर के हम लोग के साथ में बहुत सारे लोगों का, और हमारा जो माननीय विधायक जी हैं उनके अंदर में पीड़ा था कि झारखंड को उजाड़ करके ही झारखंडी को मतलब कंपनी विकास किया जाता है। इसीलिए उन्होंने विधानसभा के अंदर विस्थापितों के लिए मसीहा बनने का काम किया है कि विस्थापित का दर्द कौन झेलेगा। तो इसीलिए विस्थापित आयोग का गठन हो, पुनर्वास का गठन हो, और इसीलिए जो है कि आयोग बनाया गया है। चाहे कि इस काम को शीघ्र से होते हुए पारदर्शिता रूप में काम हो और कागजी कार्रवाई में नहीं, धरातल में देखने को मिले।